इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज रात हूती ठिकानों पर बड़े हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ घंटे पहले यमन में अमेरिकी विमानों ने रेकी की। लाल सागर में हूती की गतिविधियों की सैटेलाइट रिपोर्ट भेजी गई। अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना सकते हैं हूती, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है। लाल सागर में हूती ने इतना बारूद झोंक दिया है कि अब अमेरिका को हूती के सफाई के लिए आक्रामक होना पड़ रहा है। अभी तक युद्ध से बच रहा अमेरिका अब यमन में हूती के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का फैसला कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर से भड़की युद्ध की चिंगारी पूरे अरब को लपेटे में ले सकती है, क्योंकि हूती पर हमला हुआ तो ईरान से टकराव तय है और ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। वो युद्ध की आड़ में अमेरिका से कई सालों की दुश्मनी का बदला लेकर रहेगा। In the Red Sea is unacceptable. लाल सागर की लहरों पर विनाश सवार है। एक तरफ टास्क फोर्स के युद्धपोत गरजने को तैयार है, दूसरी तरफ हूती लगातार ललकार रहा है। हिमाकत देखिए, अभी तक हूती सिर्फ कार्गो शिप पर ही अटैक कर रहा था, लेकिन अब उसने सीधे यूएस डिस्ट्रॉयर पर हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। यानी अब गाजा और लेबनान बॉर्डर के बाद लाल सागर भी सुलग चुका है। युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल चुका है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो हूती को रौंदने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्योंकि हूती से टकराने का मतलब है सीधे ईरान से टक्कर, क्योंकि हूती को ईरान से ही हथियार मिल रहे हैं। हूती से शुरू हुई तनातनी अगर ईरान से युद्ध में बदली तो पूरा अरब जलने लगेगा। वैसे भी ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से तंग आकर आर पार की जंग की तैयारी कर चुका है। इसकी आशंका ब्रिटेन के पूर्व पीएम और मौजूदा विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने जताई है। They are supporting these proxies in the region, whether it's Hezbollah, Hamas or the Houthis, and they have got to be absolutely clear with them that what is happening in the Red Sea is unacceptable. And we've demonstrated very clearly that we back our words, our warnings with action when it is necessary. यानी लाल सागर कभी भी धधक सकता है। सिर्फ हूती ही नहीं, इस युद्ध में ईरान भी पश्चिमी देशों के निशाने पर है। उधर ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों का दबदबा बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ईरान ये जान चुका है कि लाल सागर में अमेरिका घिर चुका है, इसलिए ईरान अब मौके का फायदा उठाना चाहता है। ईरान कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों से तंग आ चुका है, इसलिए वो अब बदला लेने की फिराक में है। जैसे हमास ने इजराइल को युद्ध में उलझाया हुआ है, वैसे ही हूती लाल सागर में अमेरिका को फंसा कर रखेगा। हो सकता है इस बीच ईरान कुछ ऐसा कर जाए जिससे पेंटागन की नींद उड़ सकती है। ईरान अरब देशों को एकजुट कर सकता है, युद्ध को धर्म युद्ध में बदल सकता है, युद्ध की आड़ में एटमी टेस्ट कर सकता है, कम से कम अमेरिका से प्रतिबंध हटाने का दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के पुनर्गठन का प्रस्ताव लाकर इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। यानी ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने की तैयारी में।
इसलिए वो लगातार हिजबुल्लाह, हूती और हमास को ताकत दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। उसी के इशारे पर पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक घेराबंदी की जा रही है। यानी अरब में जंग और भीषण होने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका हूती की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए टास्क फोर्स के समर्थक देशों को पलटवार के लिए तैयार रहने के लिए कह रहा है। इस बीच जर्मनी ने लाल सागर में फ्रिगेट भेजने का फैसला किया है। हिसेन फ्रिगेट 1 फरवरी को लाल सागर में पहुंच जाएगा। जर्मनी का फ्रिगेट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है। इसका रडार सिस्टम एक साथ 1000 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इस पर अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती रहती है। अभी हिसेन आर्कटिक सी में नाटो देशों के साथ युद्धाभ्यास में शामिल है। ये पिछले 6 महीने से नॉर्थ सी में पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल 18 देशों के वॉरशिप लाल सागर में पहुंच रहे हैं, जिसमें से 10 देशों ने अपने जहाजों की तैनाती कर दी है। यह अमेरिका के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हूती के हमलों को ब्लॉक करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। इसका इशारा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लाल सागर में हूती को घेरने के लिए हम तैयार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन ऑपरेशन को लीड करेंगे, बाकी देश हमारे साथ हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे और कनाडा के अलावा नेटो के कई सदस्य देश इस मैरीटाइम मिशन में घेराबंदी के लिए तैयार हैं। हम रेड सी रूट को खुलवा कर ही रहेंगे। यानी अभी तक अमेरिका रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए था, वो अब आक्रामक तरीके से हूती को रोकेगा। इसके लिए यमन में हूती ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रिटेन पहले ही धमकी दे चुका है।